नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज 4 एम्पेयर। कहां पे ये करंट है, देखो यहाँ पे 4 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा होगा इस वाइंडिंग में। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड देखो यूनिट से भी, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर, एम्पेयर टर्न्स पर मीटर क्या है आपके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और यही आपको फाइंड आउट करना है इफ द वाइंडिंग हैज 50 टर्न्स। टर्न्स कितने हैं आपके, 50 टर्न्स है, तो ये वाइंडिंग के जो टर्न्स है वो 50 है। तो अब आपको क्या क्या पता है, यहाँ पे 2-3 चीजें आपको पता है कि लेंथ पता है, लेंथ कितनी है, देखो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ठीक है, ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, तो 15 और 15 कितना हो गया 30, और 4 और 4 8, तो डॉटेड लाइन कितनी हो गई, डॉटेड लाइन हो गई 38, 15 और 15 30 और 4 और 4 8, तो 30 प्लस 8 कितना हो गया 38। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो लेंथ है आपकी कोर की, मीन लेंथ है वो हो गई आपकी 38 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़े, अब आपको क्या क्या चाहिए, एच के लिए एम्पेयर टर्न्स पर मीटर चाहिए, तो एच इक्वल टू कितना हो जाए, एम्पेयर कितना n इंटू आई डिवाइडेड बाई लेंथ l, तो 50 इंटू करंट कितना है 4 एम्पेयर है, 38 इंटू 10 टू द पावर -2, तो 50 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 200 बाई 38 इंटू 100 और ऊपर ले जाओ 10 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा 100 ही तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 17 दूना 34, नहीं 18 दूना 36, 19 दूना 38, ठीक है। अब देखो आंसर आपको प्रेडिक्ट करना है, तो आंसर करें तो 19 को अगर हम लोग करें तो 19 पंजे 95 है ना, 19 याद है ना, टेबल याद है कि नहीं, 19 इंटू 5 कितना होता है, 19 इंटू 5 होता है 95 होता है, ठीक है। 19 पंजे 95, 5 बचा, 5 है ना, 19 पंजे 95, फिर 5 बचा, फिर इधर से लेंगे 50, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 19 दूना 38, फिर बचा कितना 12, और फिर कितना आएगा तकरीबन 52 तक पहुंच गए, और 12 120 तो 19 5 जा तो ये हो गया 19 6 ये हो जाएगा आपका 10 और 9 105 और 9 मतलब 120 से कम ही रहेगा, तो 6 भी आ जाएगा इसमें, इसका मतलब है 526 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो सी इज द करेक्ट। काफी क्लोज वैल्यू थी, काफी क्लोज वैल्यू थी। आपको 19 का टेबल टेस्ट किया है असल में इस क्वेश्चन में, आपको मैग्नेटिक सर्किट का नॉलेज चेक नहीं किया है, चेक किया है कि 19 का टेबल आता है कि नहीं आता है आपको अच्छे से, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 तक का टेबल आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए इस तरह के एग्जाम में। गेट में 19 का टेबल नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है।